तो हमारे हिंदुस्तान में एक और बड़ा पेपर जो है वो खत्म हो चुका है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1। अब जहन में बहुत सारे क्वेश्चन भी है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, और कट ऑफ बताना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि आगामी रणनीति हमारी अपनाना बड़ा जरूरी है। अब यहां पे दो प्रकार के बच्चे हैं, एक वो बच्चे होंगे जो वास्तविकता में सीरियस हैं, पेपर देके आए हैं, बड़े सीरियस हैं, जो कि कट ऑफ के आधारित ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और एक बच्चे वो भी होंगे जो सुनेंगे, अच्छा कट ऑफ बता रहे, अरे उसने इतनी बताई थी, अरे उसने उतनी बताई थी, तो वो मतलब इधर उधर वाली चीजें। तो भाई इधर इधर उधर वाले बच्चे ना वो इधर उधर ही हो जाते हैं, जिसने अपना एक सटीकता के साथ में अगर मेहनत जो करोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है वो यहां नहीं तो कहीं और रिजल्ट जरूर देगी। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त ललित राजपूत। तो बहुत सारे बच्चे थे, टेलीग्राम पे भी थे, बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी किया है। अब जिन बच्चों से जो डेटा लिया गया था उसी के आधारित मैं आप लोगों तक जो है, जो संभावित जो है आपके पास में कट ऑफ, मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। दूसरी बात आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, देखो पेपर आपने ही दिया, किसी दूसरे आदमी ने तो पेपर दिया नहीं है। अगर आपके मन में ही, या तो देखो सीधी सी बात है, या तो आप लोग जानते हो, या तो एग्जाम लेने वाले जानते हैं, या फिर तुम्हारा भगवान ही जानता कि तुमने कितने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने उनमें से गलत हैं। वैसे तो तुम भी नहीं जानते कितने क्वेश्चन गलत है या नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों से जैसे बात होती है। तो अभी रिसेंटली मेरी आज ही दो तीन बच्चों से बात हुई, एक बच्चे की बता देता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि है ना, मैंने पूछा कि भाई कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो उसने कहा कि सर 52 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से ना 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। अब ये समझो कि भाई एक बहन ये कह रही कि जी 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत है, वो खुद से स्वीकार कर रहा है। फिर आप लोग ये भी तो देखते हो ना, जब रिजल्ट आता तो उस समय रहता कि अरे यार अब 3-4 की जगह ना ये कब 9-10 में तब्दील हो जाते हैं, ये आप लोग भी नहीं जानते। फिर ये होता है अरे यार ये तो करके तो मैं सही आया था, अरे यार हो सकता है कि कोई इधर उधर वाली चीजें हो गई, मतलब हो जाती हैं चीजें। तो जो उम्मीद रहती उन उम्मीदों पे खरा बहुत रेयर ही बच्चा होता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, आप भी जानते हो, सभी के सभी जानते हैं। दूसरी बात आप लोगों के साथ में ये है, जो संभावित कट ऑफ रहेगी किसी भी भाई बहन की जो भावनाएं उसको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। इस वीडियो का एक ही मकसद है कि भाई ताकि आप लोग चीजें देखो, जज करो, और फिर आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखो। बात समझ में आई? अब यहां का जो डेटा बताऊंगा मैं, वो आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि रियलिटी बेस्ड रहेगा। अब जैसे कि बातें की जाए आपके पास में, टोटल बच्चे प्रेजेंट कितने हुए थे भाई, सभी के सभी बच्चे अगर देखा जाए, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, एक आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला था कि टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिनके जो पेड थे, जिनके मतलब पैसे वैसे सब कुछ कट चुका था आपके पास में, वो थे 18,99,407 बच्चे। मतलब अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो लगभग 19 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिनमें से प्रेजेंट कितने थे, उपस्थित बच्चे कितने थे, तो आपके केवल और केवल 70% ही बच्चा था, मात्र और मात्र 70% ही बच्चा प्रेजेंट था। 30% बच्चे तो पेपर ही देने के लिए नहीं गए। मतलब कितने बच्चों ने पेपर दिया, ये अप्रोक्स ध्यान देना, 13,30,000 बच्चों ने पेपर दिया। वैकेंसी कितनी है आपकी, 18,799 वैकेंसी है। 15 गुना आप लोगों को बुलाएगा, मतलब बुलाने वाले बच्चे होंगे 2,81,985 बच्चे। बात समझ में आ गई? अगर मैं इनको डिवाइड करूं, मतलब इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड किया जाए, तो ये वाला आपके पास में 4.7 समथिंग, मतलब देखा जाए एक वैकेंसी पर कितने बच्चे फाइट करेंगे, 5 बच्चे फाइट करेंगे, या फिर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे एक वैकेंसी के लिए, इसके अनुसार। बात समझ में? अब यहां की चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैंने एक दो शब्दों का इस्तेमाल किया था कि बहुत रेयर ही बच्चा ऐसा था कि जो ऐसा आप लोग कहो कि जी मैं 65 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं, 67 करके आऊं, 70 करके आऊं, 72 करके आऊं, 75 करके आऊं, कोई बहुत रेयर ही ऐसा मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि भाई देखो शॉर्ट्स की दुनिया में आप लोग भी जी रहे हो, हम भी जीते हैं, तो हम भी देखते हैं। जब काफी सारे न्यूज चैनल वाले जो थे ना, जब बच्चों के सामने जब रूबरू हुए हैं, चाहे वो बिहार के बच्चे हो, चाहे वो राजस्थान के बच्चे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, ठीक है, जब उन बच्चों से पूछा गया कि हाँ जी पेपर का लेवल कैसा था, बच्चों ने पेपर का लेवल तो बता, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, जब उनसे पूछा गया कि पेपर में क्या क्या आया था, तो काफी सारे बच्चे पता क्या कहते, एक बच्चे की मैंने एक दो बच्चे की जो देखा मैंने, जैसे कि उन बच्चों ने बोला कि जी है ना हमारे पेपर में तो करंट अफेयर के ना जो है ना 20-22 क्वेश्चन आ रखे थे। अब एक बात बताओ, काफी सारे बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, परंतु है तो वो भी एक स्टूडेंट ही जो पेपर दे के आया। अब काफी लोट्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता था कि पेपर में होने वाला क्या है, बट वो पेपर देने के लिए गए। बट हमें तो मुद्दा 3 बच्चों का है। बात समझ रहे हो? अब देखो सीधी सी बात, जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ एक चीज के ऊपर आधारित नहीं है
कि भाई एक ही चीज के ऊपर आधारित है। कट ऑफ आपके पास में जब आएगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रहेगी आपके पास में, 100 नंबर में से देंगे आपके पास में, क्योंकि आप 75 जो 75 वाला प्रोग्राम वो 75 नहीं काउंट करेंगे, 75 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 में से, और फिर आपके पास में कट ऑफ आपकी तैयार होगी। बट मैं आपको जो बताऊंगा ना, मैं वो आपका रोज स्कोर बताऊंगा, खुदा नहीं है, भगवान नहीं है कि जो हम लोग बिल्कुल 100% सटीकता के साथ में बता दिया जाए कि भाई साहब तुम्हारा यही होगा, यहां से कल्याण हो जाएगा, जीवन में आगे बढ़ो। जो भी चीजें रहेंगी तुम्हारे सामने ही रहेंगी, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वास्तविकता देखा जाए तो आपका यह था कि जो पासिंग मार्क है आपके पास में, मतलब 75 में से अगर देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा था उसको 40% ही जो है ना आपको लेने थे, मतलब 30 नंबर ही लेने पास होने के लिए, मतलब 30 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर आपके हैं तो वो वेल एंड गुड रहेगा, 30 से नीचे वाले तो मतलब वो तो आउट ही हो गया आपके पास में। जबकि अगर ओबीसी की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे उसके लिए 30% होना जरूरी था, मतलब 22.5 नंबर होने चाहिए थे। एसटी कैटेगरी वाले भाई बहनों के लिए भी 22.5 चाहिए थे, जबकि एसटी कैटेगरी वालों को कितना चाहिए था, तो आप लोग कहोगे लगभग 19 नंबर चाहिए थे। बात समझ में? ये हमारे पास में था, ये क्वालिफिकेशन एक प्रकार से भाई, इससे नीचे तो होना ही नीचे था, इससे ऊपर ही होने चाहिए थे। पेपर कितने बच्चों ने दिया, तो आप लोग कहोगे 13,30,000 बच्चों ने पेपर दिया। अब इनमें से आप लोग ये जानते हैं कि भाई माउस में भी दिक्कत, प्रॉब्लम बहुत सारी थी, एक प्रॉब्लम नहीं थी, माउस में भी प्रॉब्लम थी, किसी के स्क्रीन में भी प्रॉब्लम थी, किसी को लेट एंट्री करवाई गई थी, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। नॉर्मली अगर एक बच्चे की बातें की जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिस बच्चे ने, वो बच्चा है 45 से लेकर 55। ये आपके पास में 45 क्वेश्चनों से 55 वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं, 55 से 60 वाले कम हैं, 60 से ऊपर वाले बच्चे और भी ज्यादा कम है आपके पास में। बात समझ आए? ये आप लोगों का ही डेटा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ही बात की, बहुत सारी मैंने भी वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, रोटियां आप भी खाते, रोटियां हम भी खाते, बेवकूफ नहीं है आप लोग भी और बेवकूफ हम भी नहीं है। तो आप इतना तो समझते ही होंगे ना कि कौन सी चीजें हमने की है, यारी दोस्ती भी होगी, पूछा भी होगा भाई क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजें आप भी जानकार बैठे हो, ठीक है, कोई मूर्ख इंसान तो हम भी नहीं ना आप हो। तो इसलिए जो भी चीजें कहूंगा वो आप लोगों से रिलेटेड ही कहूंगा। दूसरी बात, अब मैं अगर मेरी चीजें बताऊं तो मेरी चीजों में एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो छोटी सी बात है यहां पे आपके पास में ये, अगर एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ के आधारित बातें की जाए, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना वो मैं आपके पास में रो स्कोर के आधारित बातें करूंगा, मतलब 75 नंबर, जो 75 नंबर का जो पेपर था मैं उसके आधारित ही बात करूंगा। मेरा यहां पे 100 नंबर वाला मतलब नॉर्मलाइजेशन के साथ में मैं चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते हैं कि सबसे खराब, वैसे नॉर्मलाइजेशन तो है ही, चीजें एक अलग ही है आपके पास में। आप ये जानते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो भाई साहब ए है और यहां पे जेड है, मान के चलो ऊपर वाला है ना नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब चीजें पलट गई। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये भी चीजें समझ लो आपके पास में। जिस बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए, नंबर अच्छे हैं, जिस बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जिसके नंबर अच्छे हैं आपके पास में, या फिर जिस बच्चे ने क्वेश्चन गलत कम किए हैं उसके नंबर क्या हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? तो ज्यादा गलत करने वाला नीचे आ जाता है और कम गलत करने वाला कहां आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ये बात आप लोग याद रखना आपके पास में, ठीक है। तो मेरी जो कट ऑफ रहेगी जो मैं आप लोगों तक साझा करूंगा वो केवल और केवल आपके पास में रो स्कोर रहेगा 75 में से रहेगा, ठीक है जी। दूसरी बात, कुछ जोन के जो कट ऑफ है ना वो हमेशा से ही हाई रहते हैं, आप लोग भी जानते हो आपके पास में, मतलब उसको मैं अगर हॉट या फिर रेड जोन कह दूं तो भी कम शब्दों का इस्तेमाल रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग पटना की बातें करोगे, जैसे इलाहाबाद की बातें करोगे, जैसे अजमेर की बातें करोगे, चंडीगढ़ की बातें करोगे, इनकी जो भी इंसान, जो भी आप जिस भी यूट्यूबर भाई जिसको भी आप फॉलो करते हो, बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हो, तो आप लोग है ना, जो भी इंसान कट ऑफ आप लोगों तक साझा की होगी, आप लोग भी इतने काफी लंबे समय से आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको भी इतना अनुमान तो खैर आ ही गया होगा कि भाई उनकी कट ऑफ जितने भी टीचर ने बताई गई ना उससे भी ज्यादा आती है। बात समझ आए? तो यहां की जब हम लोग बता रहे हैं, मैं जो आप लोगों तक साझा कर रहा हूं, ये मैं एक वो नॉर्मल चीजें साझा कर रहा हूं जिससे कि आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा खेल अब मैं आप लोगों तक जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो आप लोगों तक साझा कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से रिसर्च करने के बाद में बता रहा हूं, ये बात आप लोग याद रखना। और दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी सी चीजें लगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है तो आप लोग बोलोगे हां, 2018 का एएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 1 चेक कर लेना कि आपका कितने नंबर पर
कितने नंबर पर कट ऑफ लगी थी, याद कर लेना, पता चल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, या फिर ये मेरे अकॉर्डिंग है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, भगवान नहीं हूं, केवल और केवल एक संभावित चीजें हैं जिसके दायरे में आप ये चीजें चेक कर सकते हो कि भाई हमें आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए। बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना, आपको सही लगे तो आप इन चीजों को फॉलो करना, नहीं सही लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मेरा व्यू है। अगर आप लोग ये जानते हैं भाई मेहनत की है, हर एक बच्चे पे मेहनत की है, आप लोगों से पूछ पूछ के सारे चीजें हुई हैं, तो मैं आप लोगों से बता देता हूं, उसी के आधारित मैंने मेरी कट ऑफ जो है ना मैंने तैयार करी है। बात समझ में आई? क्या है जी, जर्नल की कट ऑफ मैंने 35 रखा जी। इतना कम क्यों रख दिया सर? हम तो 70 क्वेश्चन करके आए थे भाई साहब, आप 70 नहीं, आप करके आए हो 80। 70 क्वेश्चन वाला बच्चा मिला है क्या आप लोगों को? किसी भी बच्चे ने कहा कि 70 क्वेश्चन करके आऊं? नहीं, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो 45 क्वेश्चनों से लेकर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, 55 क्वेश्चन वाला है। ये आप लोग भी जानते होंगे, हाँ या ना एक बार तो बता ही देना। दूसरी बात आपके पास में, अब मान के चलो जिस बच्चे ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके पास में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बात समझ रहे हो, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब 50 क्वेश्चनों में से आप खुद से कह रहे हो कि सर 3-4 क्वेश्चन तो हमारे गलत है, 3-4 आप मान रहे हो, और भाई साहब जब रिजल्ट आता है आपके पास में नॉर्मली से 8-9 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। जो बच्चे ब्रिलियंट है मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल, क्योंकि कट ऑफ एक आपके पास में बेस आता है, ऊपर की चीजें तो फिर ऊपर ही रह जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो सभी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए तब मैं बता रहा हूं आपके पास में जो जर्नल कैटेगरी है, जर्नल कैटेगरी के जो आपके पास में 35 नंबर प्लस माइनस मैंने 2 दिया है, हो सकता है वो 36 भी हो जाए, हो सकता है 37 भी हो जाए, इतना जाएगा नहीं, क्योंकि पिछला 2018 का भी देखोगे ना तो आपको है ना जो पासिंग मार्क थे ना उसके पास में 5-6 नंबर का ही गैप दिखाई देगा, ये बात याद रखना आपके पास में, क्योंकि पिछली बार भी तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे। बात समझ आए? पिछली बार 2018 में बस एक फर्क था, जैसे आज के दिन एक एक के लिए ना 5 बच्चे हैं, एक चीज के लिए बुलाने वाला वो एक है बट जाने वाले वहां पे 5 है। 2018 में बुला तो एक को रहे थे, लाइन में 4 लगे थे, बस ये फर्क है, आज 5 बंदे खड़े हैं, 2018 वाले में 4 बंदे खड़े थे, ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो 35 में प्लस माइनस 2 कर लेना आपके पास में। ध्यान देना, ईडब्ल्यूएस का जर्नल और ओबीसी से आप लोग जानते हैं 1-2 नंबर का थोड़ा सा ज्यादा ही डिफरेंस रहता है, जर्नल कैटेगरी से नीचे रहेगा और ओबीसी से भी क्या रहता है, हल्का सा नीचे ही रहता है, बट मैं आप इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस 2 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो जिन बच्चों को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं वो अगर 33 प्लस माइनस 2 है आपके पास में, तो वो भी ध्यान देना, ये आउट ऑफ 75 है, 75 में से बता रहा हूं, न कि नॉर्मलाइज के बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो चीजें बदल ही जाएंगी, बात आप लोग याद रखना, ठीक है जी। अगर ऐसी कैटेगरी की बातें की जाए तो आप लोग 31 प्लस माइनस 2 है आपके पास में, अगर एसटी कैटेगरी की बातें की जाए तो 29 प्लस माइनस 2 है। तो आप लोग अभी से ही ना सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो भाई। बात समझ में आ गई? डन है? ये ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, ये एक संभावित चीजें हैं, भगवान और खुदा नहीं है, ना तो कोई इंसान, सारे के सारे जिसने भी बताई होगी आप लोग भी बताओगे तो आप भी एक उम्मीद आधारित ही बताते हो, बट एक टीचर बताता है ना तो वो टीचर क्या करता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करता है, तब जाके अपनी कट ऑफ जो है रिलीज करता है, अपनी बताता है। बात समझ में आई? बताने को तो मैं भी बता दूं बेटा 50 प्लस, भाई मोरल क्यों डाउन, क्यों अपने आप को डाउन करो? 50 प्लस किसी ने कोई कर भी रहा है क्या आपके पास में? एक टीचर को बिठा देना तो 75 तो अटेम्प्ट उस टीचर से भी ना हो रहे थे भाई। बात समझ में आ गई आपके पास में? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली है ना चीजों को आप लोग थोड़ा सा समझो और चीजों को साथ में चलो। डन, इतनी चीजें हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर दो। रिजल्ट का वेट मत करना कि कब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा ना तो ध्यान देना आपके पास में, ये याद रखना आपके पास में, पेपर चला था आपके पास में कितने दिन, 5 दिन चला था आपके पास में, 26, 27, 28, 29 आपके पास में, सॉरी 25, 26, 27, 28 और 29, 5 दिन चला था, 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहा था। टोटल बच्चे कितने थे? लगभग आप लोग 20 लाख मान के चलो आपके पास में, ठीक है। 20 लाख बच्चों का 5 दिन में पेपर ले लिया, तो भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास में तो बहुत कम बच्चे हैं आपके पास में, मतलब लगभग 2.5 लाख बच्चे हैं, यस और नो? 3 लाख बच्चे मान के चलो तो इनका पेपर ज्यादा दिनों में नहीं चलेगा, बहुत जल्दी इनको खत्म करवा देंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ शिफ्ट जो है ना वो कैंसिल भी हुई थी, उनके फिर से एडमिट कार्ड आएंगे, मतलब कहां पे क्या क्या चीजें होंगी आपके पास में, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ये बात आप लोग समझ लेना आपके पास में, ठीक है। दूसरी बात,
मैंने ये चीजें तो बता दी, इसको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, जब जिस दिन आएंगे ना उस दिन मैच करवा के देख लेना भाई, ठीक है जी। सीबीटी 2 का क्या प्रोग्राम है, तो सीबीटी 2 का है भी आपके पास में दो पार्ट में होना आपके पास में। जो ट्रेड वाला है वो आप जानते हो 75 क्वेश्चन है, इसमें खेला खेला नहीं जाएगा क्योंकि ये केवल और केवल क्वालिफाई है। 35% आपको लेने हैं, यहां पे भी पढ़ने वाला ही बच्चा ले पाएगा, ये बात आप लोग जानते होंगे। मतलब अगर 75 में, मतलब अगर नंबर की बातें की जाए तो कितने नंबर होने चाहिए, तो 26.25, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, जो यहां पे है असली तो चीजें आपके पास में 100 क्वेश्चन जो आपकी मेरिट बनाएगा, जो आपको पढ़ना और शिद्दत से समझना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपके पास में 90 मिनट का आएगा। अब ये चीजें हैं क्या, मैंने पहले से ही लिख दिया था कि असली युद्ध यहां से होगा। क्यों होगा असली युद्ध, क्योंकि यही वो पेपर होगा, यही वह पेपर होगा जो कि आपको आगे बढ़ाएगा, मतलब आपका सारी की सारी चीजें इसी के आधारित है। जितना ज्यादा बढ़िया करोगे उतना ज्यादा आप लोग आगे बढ़ने के आपके दावेदारी सही हो जाएगी, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, नाम तो बेसिक साइंस है, परंतु यहां पे आपको बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का एक सिंगल क्वेश्चन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2018 वाले की बातें की जाए तो इंजीनियरिंग वाले जो पोर्शन आपके पास में उससे 3-4 क्वेश्चन ही बने थे, क्योंकि पहली बार ऐड किया था। बाकी सारा का सारा फिजिक्स से बना हुआ था और वो भी न्यूमेरिकल्स बने हुए थे। तो यहां पे आप लोग समझना, बेसिक साइंस में केवल और केवल आप लोग यहां पे फिजिक्स ऐड कर दो, केवल फिजिक्स लिख देते तो भी आपका ये डन रहेगा। जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे, 50 क्वेश्चन बनेंगे, 50 ही नंबर के। तो मतलब असली खेल यहां खेला जाएगा, असली मेहनत यहां पे होंगी। दूसरी बात है, मैथ्स और रीजनिंग के भी कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, डन है क्या। अब यहां तक जो चीजें थी ना आपके पास में, ये वो चीजें थी कि जो मुझे आप लोगों तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन साझा करनी थी। दूसरी बात, अब ये होता कि जी पढ़े किससे आपके पास में, भाई आप किसी भी टीचर के साथ में जुड़े हुए सभी के सभी टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। जिस टीचर के साथ में आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, जिसका समझाने का तरीका आपको बढ़िया लगता है, ये सोचे कि कोई ये कह दे कि भाई मैं तो तुम्हें 100% रिजल्ट दे सकता हूं, मैं तो तुम्हारा 100% भाई सब करवा सकता हूं, तो ऐसे भ्रमित आप लोग मत होना, सीधी सी बात है। क्योंकि ये एक छोटा सा एक दिन का पेपर भले ही हो, परंतु 60 साल की नौकरी है, 60 साल का भविष्य है, तुम्हारे 3 जनरेशन सुधर जाएंगी, माता पिता की, तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले बच्चों की। तो बड़ा सोच समझ के आप लोगों को डिसीजन लेना है। जिस भी टीचर के साथ में आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, आप उस टीचर से पढ़ो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाता हो चाहे ऑफलाइन, आप लोगों की ट्यूनिंग सेट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में भ्रमित नहीं होना, ये मैं आप लोगों से पहले ही बता रहा हूं। आपके पास में आपको जो भी बेस्ट लगता है आप उसको चुनो, जिसके साथ में आपकी बढ़िया तरीके से आप कहोगे जी मेरा तो कल्याण यहां से हो सकता है, आप लोग करो वहां से। बात समझ आए, मेरे से ट्यूनिंग सेट होती है तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, किसी और से होती है, सब अपने आप में बेस्ट, तगड़ी मेहनत करते सभी के सभी, सभी का एक ही उद्देश्य है, आपका भी एक ही उद्देश्य है। अब कई बच्चों का होगा पता, इसी शब्द में कई बच्चे कहेंगे अच्छा आपका तो उद्देश्य पैसा कमाना। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या धरती पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका पैसा कमाना उद्देश्य ही नहीं हो। आपका भी पैसा कमाना उद्देश्य, जो भाई कमेंट बॉक्स में लिखता नहीं है बात है कि आप कोर्स बेचने के लिए आगे, आपका उद्देश्य भी पैसा कमाना है। क्यों है, क्योंकि आप लोग भी सरकारी नौकरी किस लिए कर रहे हो, पैसे के लिए, आपका भविष्य सिक्योर हो इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे हो। बात समझ आए, तो ये छोटी छोटी हरकतें मत क्या करो किसी भी टीचर के कमेंट में करके, जो भी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी करोगे, आपको भी भारत सरकार पैसा ही देगा। एक मजदूर पूरे दिन अगर मजदूरी करता है तो शाम को पैसों की ही उम्मीद करता है। तो ये बात तो आप लोग हटा दो। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो भी बेस्ट लगता है आप उससे पढ़ो, किसी के ऊपर फोर्स नहीं होता। आप लोग भी जानते हैं एक ही उद्देश्य है, आपको सरकारी नौकरी हासिल करवाना, ठीक है सिर्फ यहां तक की इंफॉर्मेशन ध्यान देना। आपका असली खेल यहां पे खेला जाएगा। बट मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी टीम भी है, आप लोग भी जानते हो कैसा मैं पढ़ाता हूं, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि भाई आप लोग ही मेरे से जुड़े हो, सारी की सारी बातें हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट बुक की तरफ से क्या है मैं वो चीजें बता देता हूं, ध्यान देना। अभी से ही चीजें तैयार करना शुरू कर दो, 2025 में भी है, हार नहीं माननी, निराश नहीं होना आपके पास में। कई कहोगे हाँ कई बच्चे ऐसे थे कि नए नए तैयारी करना शुरू किया था, भाई साहब एक बार ही लगे रहो ना, 60 साल का भविष्य है, ध्यान देना, ठीक है जी। ध्यान देना, अगर मैं बातें करूं कि टेक्स्ट बुक की बातें की जाए तो टेक्स्ट बुक जो इस वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास में एएलपी, जिसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबेट, मेरे ख्याल से मैं हिंदुस्तान का सबसे सबसे चीप रेट में, मतलब सबसे सस्ता कोर्स अगर कोई है प्रोवाइड करवा रहा है तो केवल और केवल एकमात्र टेक्स्ट बुक करवा रहा है। आप सबके कोर्स जाके देख लेना, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना, कोर्स की डिटेल आपके पास में यहां है, जिसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबेट कंप्लीट बैच है आपके पास में। अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि जी मैंने ले लिया और मेरा नहीं हुआ, तो
कोई इश्यू वाली बात नहीं, 2025 तो तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि हम लोग CBT 1 इसलिए भी देंगे, उसके अंदर VOD आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, मतलब रिकॉर्डेड बैच भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात समझ आए? क्लासेस रेगुलर चल रही है, आप लोग जल्दी से जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। ध्यान देना, मेरे ख्याल से कोई बड़ा प्राइस तो नहीं, कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है। पढ़ाई की कैपेबिलिटी आप लोग जानते हैं, कौन कैसा पढ़ाता है आप लोग सब जानते हैं। भाई साहब, मैंने कहा था ना, 2 रोटियां सब खा के सोते हैं, सोचने की क्षमता बुद्धि भगवान ने सबको दे रखी, सोच समझ के आप लोग चीजों ज्वाइन करो, मैं तो ये कहूंगा। बात समझ आए? करना क्या आपके पास में, मात्र आपके पास में आज के लिए ही आपके पास में ये 299 का, अदरवाइज आपके पास में ये अप्रोक्सीमेट 500 रुपए का कोर्स जो है ये हो जाएगा। ध्यान देना ना, थोड़ा सा आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। अगर आपको ये ज्यादा दिखाई दे तो आप लोग प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाना, और जैसे प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाओगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर जल्दी हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि आप 3 महीने वाला कोर्स को जो है ना ज्वाइन कर लो। क्या करना है, अप्लाई कूपन कोड में चले जाना, और जैसे ही अप्लाई कूपन वाला कोड आप लोग इस्तेमाल करोगे, यहां पे क्या करना है, जो भी लिखा होगा उसको हटा देना, आपको लिखना है RAJPUT। ये वाला जो बैच है राजपूत लिखने से क्या होगा, तो ये मेरा सरनेम है, इसको जैसे ही अप्लाई करोगे ना, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपको प्राइस ज्यादा दिखाएगा तो आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी बात, ये कोड लगाने से क्या कि आपको मेरा ही बैच मिल जाएगा। बात समझ में आपके पास में, जिसमें मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा ही मिलूंगा, मतलब आपका पूर्णतः मार्गदर्शन करूंगा। फिर से बता रहा हूं, सभी अपने आप में बेस्ट हैं। अगर आपकी जिस भी टीचर के साथ में जिसकी ट्यूनिंग आपको बेस्ट लगती है, आप उससे ज्वाइन करो, आप उसको शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकारी नौकरी हासिल करना। बात समझ आई? कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा आपके पास में, जो कट ऑफ बताई गई है ये एक संभावित कट ऑफ है, ये आपके पास में आउट ऑफ 75 है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में चीजें बदल जाएंगी, जिसको आप लोग आज ये सोच रहे होंगे ना कि सर मेरे तो 30 मतलब ये समझ लो 35 क्वेश्चन मेरे तो ठीक हो रहे हैं, जब नॉर्मलाइजेशन के बाद में आएंगे तो क्या पता वो 35 से ज्यादा पे दिखाई दे, क्या पता वो 35 से कम पे भी दिखाई दे सकता है, ये बाद की बात रहेंगी। पर अगर अभी है तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी तैयारी के ऊपर जाएं, जुट जाएं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सही चुने और सही दिशा में काम करें। हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति आपके लिए, ध्यान देना, एक ही चीज कर रहा है, वो कर रहा है मेहनत सिलेक्शन के लिए। ठीक है जी, ओके जी, जय हिंद, जय भारत। बढ़िया तरीके से तैयारी करो और ऑल द वेरी बेस्ट। CBT 2 है भाई साहब, एक तरफा माहौल तभी होगा जब आप पढ़ोगे। ठीक है जी, तो पढ़ना शुरू कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सारे छोटे भाई बहनों को।